एक अट्रैक्टिव शादीशुदा औरत यंग गाइज के साथ मस्ती करने का प्लान बनाती है ताकि उसके पति को जलन हो। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि वो कितनी चिल है, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं। वो तो अपने घर पर इन सो कॉल्ड फ्रेंड्स को इनवाइट भी करती है और तब उसका पति देख रहा होता है कि वो क्या कर रही है। फिल्म की शुरुआत विक से होती है, जो एक रिटायर्ड आदमी है और मेलिंडा का पति है। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम ट्रिक्सी है। स्टोरी के शुरुआत में विक और मेलिंडा एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तो वो अपनी बेटी के लिए एक बेबीसिटर बुला लेते हैं। पार्टी में दोनों बहुत खुश लग रहे होते हैं, लेकिन अचानक मेलिंडा को उसका दोस्त जोएल दिखाई देता है। वो तुरंत उसके पास जाती है, उसे गर्मजोशी से मिलती है और उसका हाथ पकड़ के एक प्राइवेट जगह ले जाती है। विक पीछे से सब देख रहा होता है, चुपके चुपके उनको फॉलो करता है ताकि उनकी नजर ना छूटे। जब वो एक विंडो से झांकता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जोएल को किस कर रही है। मेलिंडा को पता चल जाता है कि विक देख रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी रात जोएल के साथ ही मस्ती करती है, विक की तरफ देखती भी नहीं। इसके बाद विक का एक दोस्त उसे कहता है कि मेलिंडा और जोएल काफी जल्दी क्लोज हो गए हैं और पूछता है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। विक हंसी में जवाब देता है कि शायद तुम उन्हीं से पूछ लो। उसका दोस्त उससे कहता है कि वो और उसके अपने विक की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए कि विक अपनी पत्नी की हरकतों की वजह से बेवकूफ लगे। लेकिन विक प्रेटेंड करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि सब ठीक है। कुछ देर बाद विक एक ड्रिंक लेने जाता है, जहां जोएल भी आता है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि विक ने उसे अपने घर में रहने दिया। जोएल उसका ये भी शुक्रिया करता है कि विक ने उसे मेलिंडा के साथ टाइम स्पेंड करने दिया। विक हंसी में पूछता है, तुमने मार्टिन का नाम सुना है? जोएल हाँ में जवाब देता है और कहता है, हाँ वो वही बंदा है जो गायब हो गया था। यहाँ विक कंफेस करता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत मिलता था। जोएल शॉक में पूछता है, क्या तुम मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने उसके साथ कुछ किया? विक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, उसने मार्टिन का खात्मा कर दिया। ये सुनकर जोएल घबरा जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? विक उसकी आंखों में देखकर पूछता है, तुम्हें धमकी महसूस हो रही है? जोएल जवाब देता है, मुझे नहीं लगता तुम सच बोल रहे हो। लेकिन विक की कॉन्फिडेंस देखकर वो पार्टी छोड़ने का फैसला करता है और मेलिंडा से कहता है कि उसे थकान हो रही है। पार्टी के अंत में मेलिंडा अपने पति से कहती है कि उसे पता है कि उसने जोएल से कुछ कहा, क्योंकि जोएल उससे बात करने के बाद अजीब बिहेव कर रहा था। लेकिन विक इंसिस्ट करता है कि उसने जोएल से कुछ नहीं कहा। घर वापस आके विक मेलिंडा से कहता है कि काश उसने कोई समझदार बंदा चुना होता। इस पर मेलिंडा जवाब देती है, हाँ जोएल थोड़ा डम्ब है, लेकिन उसके साथ टाइम स्पेंड करके मजा आता है और मुझे ये पसंद है। फिर वो विक से कहती है कि जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना, इस बात का इशारा देते हुए कि दोनों ने रात को एक साथ नहीं बिताया। अगले दिन विक अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है और उनमें से एक कमेंट करता है, हम तो उस बंदे की जान नहीं लेते जो तेरी बीवी को किस करे। विक की जोएल को दी गई धमकी की ओर इशारा करते हुए। विक हंसते हुए जवाब देता है, कौन कहता है कि मैंने वैसे कुछ किया? लेकिन दोनों दोस्त थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और एक कहता है कि ये बात काफी ऑब्वियस है। दूसरा दोस्त सजेस्ट करता है कि विक को मेलिंडा को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा किया है और जो वो अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में सबके सामने घमंड करता है वो थोड़ा अनप्लेजेंट है। जब विक घर आता है, मेलिंडा उससे गुस्से में कन्फ्रंट करती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विक ने पार्टी में जोएल से क्या कहा था। वो कहती है, मार्टिन तो तेरा दोस्त था और उसके बारे में ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। फिर मेलिंडा बताती है कि उसने जोएल को डिनर के लिए बुला लिया है ताकि उससे माफी मांग सके। विक को मजबूरन ये मान लेना पड़ता है। डिनर के दौरान विक एक सरकास्टिक कमेंट करता है मेलिंडा की एल्कोहलिज्म को लेकर, जिसके जवाब में मेलिंडा कहती है कि काश वो थोड़ा नॉर्मल होता। विक तुरंत जवाब देता है, अगर मैं नॉर्मल होता तो तेरा दोस्त जोएल आज हमारे साथ डिनर नहीं कर रहा होता, इम्प्लाई करते हुए कि उसे जोएल का साथ रहना पसंद नहीं है। डिनर काफी अनकंफर्टेबल रहता है और डिनर के बाद मेलिंडा विक से कहती है कि वो जाकर अपनी बेटी को सोने से पहले एक कहानी सुनाए ताकि वो और जोएल अकेला टाइम स्पेंड कर सकें। जब विक नीचे आता है तो मेलिंडा उससे कहती है कि वो अपने दोस्त के लिए एक ड्रिंक ले आए और वो थोड़ी देर में वापस आएगी। यहीं विक मौका पकड़ता है और जोएल से अकेले में बात करता है। विक उससे दोबारा मार्टिन के बारे में मजाक नहीं करने की बात करता है और उसके लिए उबर बुला लेता है ताकि वो वहां से चला जाए। थोड़ी देर बाद फैमिली एक पार्टी अटेंड करती है, जहां उनकी मुलाकात डॉन नाम के एक राइटर से होती है। डॉन और विक के बीच काम की बात होती है,
लेकिन डॉन को विक का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। विक ने जो चिप्स डिजाइन किए हैं उनका इस्तेमाल हर तरह से होता है, लेकिन उनका मुख्य काम जंग में लोगों को खत्म करने के लिए होता है। पार्टी के दौरान राइटर विक को पहचान लेता है उस अफवाह से कि विक ने मार्टिन की जान ले ली थी, जिस पर सब हंसने लगते हैं। पार्टी में विक राइटर की बीवी को डांस के लिए इनवाइट करता है। जब डांस खत्म होता है तो मेलिंडा विक से कहती है, लगता है तुमने उस लड़की के साथ काफी मजा किया, और विक हाँ में सिर हिलाता है। फिर मेलिंडा उससे पूछती है, क्या तुम उसके साथ कुछ चाहते हो? विक जवाब देता है, ये तो पहली चीज नहीं थी जो मेरे दिमाग में आई थी। यहाँ से मेलिंडा थोड़ी जलन महसूस करने लगती है और उस लड़की से कम्पीट करने लगती है। वो विक से पूछती है, तुम्हें लगता है उसने तुम्हारे साथ बेहतर किया मुझसे? विक कहता है, नहीं, लेकिन मेलिंडा उसके जवाब पर शक करती है और उससे कट कर कहती है, मुझे नहीं लगता तुम सच बोल रहे हो। इस बात पर गुस्से में मेलिंडा विक से कहती है कि उसे हाथ न लगाए। लेकिन जैसे ही दोनों घर आते हैं, दोनों पैशनेट तरीके से शुरू हो जाते हैं। अगले दिन मेलिंडा और विक अपनी बेटी का फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं। तभी विक को बैंक से कॉल आता है कि उसकी बीवी ने पिछले गुरुवार एक चेक लिखा था, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। विक पूछता है, चेक किसके लिए था? बैंक बताता है, किसी चार्ली नाम के बंदे के लिए, और उस चेक पर लिखा था पियानो लेसन। विक फैसला करता है कि वो पता लगाएगा कि ये चार्ली कौन है। विक चार्ली को ढूंढता है और एक जगह पहुंचता है जहां चार्ली पियानो बजा रहा होता है। उसकी बीवी भी वहां पहुंचती है और विक देखता है कि मेलिंडा चार्ली के साथ हंस रही है। विक गुस्से में वहां से चला जाता है और घर आकर देखता है कि मेलिंडा ने अपनी वेडिंग रिंग उतार दी है। कुछ देर बाद मेलिंडा घर आती है, पूरी तरह से अस्त व्यस्त, क्योंकि उसने रात चार्ली के साथ बिताई थी। विक उससे पूछता है, तुम रात को घर क्यों नहीं आई और चार्ली को $3000 का चेक क्यों दिया? मेलिंडा जवाब देती है, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। ये सुनकर विक पहली बार पूरी तरह से गुस्से में चिल्लाता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? मेलिंडा विक को देखती है और कहती है, आखिर मैं तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग्स देख रही हूँ, और लगभग कंफर्म कर देती है जो सबको पता था। वो कन्फेस करती है कि हाँ, उसका चार्ली के साथ कुछ था। लेकिन विक गुस्से में कहता है, मुझे डिटेल्स नहीं जाननी, याद रख हम एक फैमिली हैं और हमारी एक बेटी है, तुम्हें उससे मिलना बंद करना पड़ेगा। मेलिंडा मना कर देती है और फिलहाल चीजें वैसे ही चलती रहती हैं। कुछ दिनों बाद विक और मेलिंडा अपने एक दोस्त के घर पार्टी में जाते हैं, लेकिन अचानक चार्ली भी गेस्ट बनकर वहां आ जाता है। विक को सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह शिकायत नहीं करता। पार्टी के दौरान विक अपनी पत्नी को कहीं नहीं ढूंढ पाता जब तक उसे चार्ली के साथ एक रूम से निकलते हुए नहीं देखता। उसके बाद विक बस पूल के सामने खड़ा उन्हें देखते रहता है जो उसके सामने एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है तो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं, विक और चार्ली को छोड़कर। सब लोग घर के अंदर आराम से बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं जब मेलिंडा पूछती है, चार्ली कहाँ है? उसके बाद वह देखती है कि चार्ली पूल में तैर रहा है। सब जल्दी से बाहर जाते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन कोशिश करने के बाद भी उस पर सफलता नहीं मिलती। पुलिस आने के बाद वह पूछती है कि क्या हुआ, जिसमें मेलिंडा गुस्से में कहती है कि चार्ली की मौत के लिए विक जिम्मेदार है। चीजों को और बिगाड़ने के लिए उनका दोस्त डॉन भी विक पर शक करता है, क्योंकि उसने देखा था कि विक घर में आखिरी आदमी था जो अंदर गया था। लेकिन सबके पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए सब बस असम्पशन बनाकर रह जाते हैं। इस हादसे के बाद मेलिंडा लगातार विक पर इल्जाम लगाती रहती है कि चार्ली की मौत उसकी वजह से हुई है, लेकिन विक बार बार मना करता है। विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या वह उससे डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन मेलिंडा कहती है, नहीं, क्योंकि मैं तो इस कंक्लूजन पर पहुंच गई हूं कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुमने जो भी बुरा किया है वह सब मेरे लिए ही किया है। और इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सच में विक चार्ली को डुबाकर मार रहा होता है। कुछ दिन बाद विक को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वह पता लगाता है कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसका पीछा कर रहा है जो लेखक ने हायर किया है। विक उसके पास जाकर उससे झगड़ा करता है, फिर वहां से चला जाता है। जब विक और मेलिंडा घर वापस आते हैं तो उनका एक नया दोस्त टोनी आता है जिसे मेलिंडा डिनर के लिए बुलाती है। विक प्रेटेंड करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विक अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ देख नहीं सकता, तो वह टोनी को नदी के पास एक रवीने पर बुलाता है जहां मेलिंडा से मिलने का नाटक करता है। लेकिन जब टोनी वहां पहुंचता है तो उसे पता लगाता है कि यह एक ट्रैप था। विक टोनी को मार देता है, फिर उसके कपड़ों में पत्थर डालकर उसे नदी में डूबा देता है, लेकिन सबूत छोड़ने से पहले उसका वॉलेट निकाल लेता है। घर वापस आकर विक देखता है कि मेलिंडा अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है। विक उससे कहता है, टोनी पसंद आया,
वह सच में इंटेलिजेंट था। थोड़ी देर बाद मेलिंडा टोनी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी फोन नहीं उठाता। मेलिंडा परेशान हो जाती है और विक से पूछती है, क्या तुमने टोनी को कहीं देखा जैसे अपेक्षित था? विक इस बात को डिनाई कर देता है। अगले दिन मेलिंडा एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करती है, जहां उसका और विक का रोमांटिक आफ्टरनून होता है। उस वक्त विक देखता है कि टोनी का डेड बॉडी फ्लोट कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली वहां होती है, वह कुछ नहीं कर पाता और बस वहां से चले जाते हैं। रास्ते में मेलिंडा कहती है कि उसका हैंडकरचीफ भूल गई है, लेकिन विक इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि वह कल वापस आएगा ताकि टोनी का बॉडी फिर से छुपा सके। सब कुछ शांत लग रहा होता है उनके मैरिड लाइफ में, लेकिन सुबह को मेलिंडा विक को उसके स्नेल फार्म पर ढूंढने जाती है, जहां विक अपना ज्यादा वक्त गुजारता था। जब वह वहां जाती है तो उसे टोनी का वॉलेट मिलता है और उसे पता चल जाता है कि विक ने ही टोनी की जान ली है। इसी बीच विक गॉर्ज पर जाकर टोनी का बॉडी छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉन आ जाता है, जो शुरू से ही विक पर शक कर रहा था, इसलिए उसने विक का पीछा किया। डॉन विक को बॉडी छुपाते देखकर डर जाता है और अपनी ट्रक में भागता है। विक उसके सच सबको बताने से पहले ही उसे रोकने के लिए अपनी बाइक पर उसका पीछा करता है। विक एक शॉर्टकट लेकर पेड़ों के बीच से निकल जाता है और अचानक डॉन के आगे आ जाता है, जिस वजह से डॉन का कंट्रोल छूट जाता है और उसका एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मेलिंडा, जो सच जान चुकी थी, वह रोती रहती है और घर से अपनी बेटी के साथ निकलना चाहती है। लेकिन जब ट्रिक्सी घर छोड़ने के लिए मना कर देती है तो मेलिंडा को कोई और ऑप्शन नहीं मिलता और वह वहां रुकने का फैसला करती है। आखिरी सीन में विक अपने घर पहुंचता है और देखता है कि मेलिंडा सीढ़ियों पर उसका इंतजार कर रही होती है। विक पूछता है, क्या हुआ? मेलिंडा बस इतना कहती है, मैंने टोनी को देखा, और अपने कमरे में चली जाती है। फाइनल सीन में मेलिंडा को टोनी की सारी चीजें जलाते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर मूवी खत्म होती है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दो, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करो और ऐसे ही मजे से भरपूर मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।